रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 केमिकल स्पीशीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो आयन के बारे में पढ़ना है और आयन उसकी टाइप्स, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में डिस्कस करना है, फिर रेडिकल क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, इनको याद रखिएगा और आयन के बारे में बहुत याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको केमिस्ट्री का टॉपिक समझा जाता है। आपने इसको जस्ट फोकस करना है कि हमने इसको कैसे इसको समझना है और इसको आपने पूरी बुक के अंदर आपके जाके आप 10th में जाएंगे, आप FSC जाएंगे, BSc, तो आयन आयन आप सुनते रहेंगे। एक वर्ड एक आयन आपको बार बार परेशान करेगा। तो लिहाजा परेशानी का छुटकारा यही है कि आप उसको याद रख लें एक ही बार, और हर बीमारी का एक इलाज होता है, इसका भी कुछ इलाज है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका इलाज ढूंढते हैं। आयन होता क्या है? आयन की डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे एटम, ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स हम जमा करेंगे, इसकी प्लस कर देंगे एटम्स, एटम से एटम्स हैव चार्ज ऑन इट, तो हम इसको यूँ बोलेंगे हैव चार्ज ऑन इट, तो जिस पे कोई चार्ज हो, चार्ज ऑन इट पूरा लिख देते हैं। ऐसे आयन इसको बोलते हैं जिसमें एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और जिस पे क्या हो, हैव चार्ज ऑन इट, जिस पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, चार्ज हो। एटम मीन्स एक चीज़ होगी हाइड्रोजन, जैसे हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं एटम, इस पे चार्ज प्लस एक और एटम ले लेते हैं सोडियम है, इसमें चार्ज प्लस एक और ले लेते हैं एटम, सिंगल एटम नेगेटिव। ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? इट्स मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स के हम एग्जांपल को अगर डिस्कस करें तो ये होगा जैसे NaCl, एक फार्मूला यूनिट है, ग्रुप ऑफ एटम है, और बाकी है Cl2 हम दे सकते हैं, Cl2 नेगेटिव, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो जिस पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, हम H2 भी ले सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ये क्या है, H3O पॉजिटिव ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है, एक आयन को हमने पहचानना है कि आयन होता क्या है, जिस पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो। अब ये चार्ज कैसे आएगा? ये कोई खलाई मखलूक का खुद ब खुद आ गई है, ये किस वे से आए और एक कैसी फॉर्मेशन हुई इनकी चार्ज, ये कैसे प्लस और माइनस कैसे आए, हम इसको टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। टाइप्स के अंदर हमें डिटेल में पता लग जाएगा कि आयन बेसिक है क्या चीज़ है। इन एग्जांपल को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो आपको नीचे जो एग्जांपल्स होंगे वो सारे के सारे आयन के अंदर आप लिख सकते हैं। आयन की टाइप्स हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ आयन्स। तो टाइप्स हमारे पास नंबर 1 जो टाइप है वो है कैटायन। कैटायन, तो कैटायन क्या है? दैट इज द कैटायंस। अब कैटायंस क्या है? और एटम सेम वही, अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग, आपने वही पिक्चर डिस्कस करना है, ये सारी वही आपने डिस्कस करना है। कैटायन वो चीज़ होती है जिस पे चार्ज कौन सा हो, पॉजिटिव है, वह पॉजिटिव चार्ज। दूसरी जो टाइप है नंबर 1, तो हम इसको करेंगे नंबर 2, हमारे पास है एनाइन। आयन है ना, आयन आपको एनाइंस लिख दें, पूरा कर दें, एनाइंस कर दें, एनाइन कर दें। ये आयन्स कैट पॉजिटिव, आयन में चार्ज, कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है। आयन्स में चार्ज है, एनाइन में नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जिस पे क्या हो, हमने बोला है कैटायन है पॉजिटिव, तो हम इस पर यूँ डिस्कस करेंगे दैट है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ये हमारे पास कैटायन एनाइन हो गया, जिसमें प्लस का चार्ज हो कैटायन, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो तो एनाइन। ये है कैसे हुआ? ऐसे कैसा मुमकिन है कि दोनों पे चार्ज, एक पे प्लस का और एक पे माइनस का चार्ज है? तो डिफरेंट तरीके से आपको एग्जांपल देंगे।
जो आपको मेथड पसंद आया आपने वही इसको फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं ताकि बाद में हमें डिटेल में ना जाना पड़े। कैटायन के एग्जांपल आप कैसे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम का एटम प्रेजेंट है, तो सोडियम का अगर हम स्ट्रक्चरली ड्रा करें इसको, इट्स मीन्स क्या होगा, सोडियम का पहला शेल, दूसरा शेल, ठीक है। सोडियम का नंबर क्या होता है, अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें कैटायन की, हम एग्जांपल ले लेते हैं जी सोडियम की, एन पॉजिटिव, हो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्ड, हो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्ड। हम इसको अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। सोडियम का नंबर होता है 11। देखिए ये तो न्यूक्लियस हो गया आपका, ये डिस्कस आपको नहीं करना है, न्यूक्लियस हो गया, इसको हमने, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सोडियम के एटम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इट्स मीन्स शेल का नाम क्या होगा, सिर्फ के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिए। सोडियम पे 11 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, 2 हमने यहाँ पे के में लगा दिए। अब अगला शेल का नाम होगा एल शेल, इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, तो एल में मैक्सिमम 8 हमने लगा दिए। अब 8 और 2 कितने होते हैं 10, पीछे क्या बचा 1, तो लास्ट सेल जो इसके बाद जो बनेगा, हमने लास्ट सेल डिफरेंट मार्कर से आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 11 नंबर का होगा, इस मीन्स ये 11 नंबर हो गया। अब एनायन के एग्जांपल लेते हैं। एनायन के एग्जांपल जैसे हमने ये बोला Cl नेगेटिव, हो नेगेटिव आयन फॉर्म डिस्कस करते हैं एग्जांपल में, नेगेटिव आयन कैसे बना। अभी हमने चार्ज नहीं लगाया, चार्ज अभी नहीं आया, तो हम इसको डिस्कस करते हैं चार्ज कैसे आएगा। अगर हम बात करें क्लोरीन के एटम की, क्लोरीन का जो नंबर होता है बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है 17 नंबर होता है। हैलोजेंस है, नॉन मेटल है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उन पर चार्ज नेगेटिव आता है। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लें, मेटल जो है ना वो आपकी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं और नॉन मेटल होते हैं राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एंड पे नोबल गैसेज के आगे जाए तो चार्ज -1 -2 -3 और ये यहाँ तक जाते हैं। और अगर लेफ्ट साइड से बात करें चार्ज पॉजिटिव है, अल्कली मेटल, अर्थ मेटल, और इसके बाद बोरॉन फैमिली, ये हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ के नाम हैं। ये चैप्टर आपका पूरा है, इस पर जो साथ जाएंगे। फिल वक्त आपने फोकस ये करना कि हमारे पास ये चार्ज कैसे आया, कैटायन कैसे है, आयन कैसे हुआ, व्हाट इज फॉर्मेशन, इसकी कैसे बना चार्ज। क्लोरीन के पास 17 होते हैं, तो फर्स्ट शेल को अगर हम डिस्कस करें, ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हम डिस्कस नहीं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर इस तरह की कोई डायग्राम आए या इस तरह को आपने सॉल्व करना है तो उसमें हम न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिखते, अब जैसे है ऐसे लिख दो। इसका पहला शेल होता है, इसमें बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पहले पता है। शेल का नाम क्या होगा, KL, आखिरी शेल का M शेल होगा। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। फिर अगला शेल मैं बना ही देता हूँ, L शेल बनता है, फिर M शेल बनता है जैसे हमने पहले बनाए थे। अब हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है, 17 नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आगे K में, ठीक है। अब L में हमारे पास मैक्सिमम 8 आ सकते, तो हमने 8 के 8 पूरे के पूरे आ जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनों को डॉट लगाओ, क्रॉस लगाओ, आपकी मर्जी है। M अब हमारे पास देखें 2 तो ये आ गए, 8 और 2 गिनों के 10 हो गए, पीछे बचे 7, तो 7 हमने यहाँ पे लगा देने। सेवन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास 17 पूरे हो गए। चार्ज है नहीं है, कैसे आया? देखिए चार्ज इतनी आसानी से नहीं आता। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। शेल को अगर हम डिस्कस करें तो पहला शेल बेसिकली क्या है, स्टेबल फॉर्म में। स्टेबिलिटी के लिए ये होना चाहिए, याद रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए या तो ऑक्टेट होना चाहिए, इस मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, या तो डुप्लेट होना चाहिए। इस मीन्स क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे पहले देखें स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कन्फर्म। एल शेल में देखें स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, कन्फर्म।
एम में देखें तो हमारे पास मैक्सिमम एम शेल में 32 आते हैं, बट आपने देखा है कि स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। क्लियर ही वाज़ हो रहा है कि अनस्टेबल है, इसके पास इस मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है, अनस्टेबल फॉर्म है। अब हम चाहते हैं कि ये स्टेबल फॉर्म में हमें चार्ज फॉर्म में मिले, तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, इस मीन्स इसको डोनेट करेंगे, या इसको हम क्या करेंगे कि लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इस मीन्स आपने यूँ करना है, इसको हम यूँ करते हैं बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, आयन तब बनता है, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, अब पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म बाई लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो हमने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना है, तो नेगेटिव चार्ज तब बनता है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, या हम यूँ कह सकते हैं बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन, ऐड इलेक्ट्रॉन। तो आप दोनों में से जो मर्जी कर लो। ये क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा मौजूद है, तो हमने इसको क्या कर दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, या हमने जस्ट लूज़ करवा दिया। अब इसको यूँ समझते हैं, लूज़ करवा दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होगा, इस मीन्स क्या होगा, ये शेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्लोरीन में वही जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, वो क्लोरीन में हमने एडिशन कर देनी है, ऐड कर देना है। इस मीन्स ये ब्लैक कलर का, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में लगाता हूँ। अब हमारे पास सोडियम पे चार्ज कौन सा होगा, मैं अगर शेल हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, चार्ज और स्टेबल फॉर्म में हमें ऑक्टेट इसका मुकम्मल होएगा। अगला शेल एल है, तो ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में, और सोडियम पे चार्ज कौन सा होगा, Na+। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ऐड किया, क्लोरीन पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास कैटायन और एनायन की एक जनरल एग्जांपल है डिटेल में। ये हुआ कैसे, एक तरह की इस तरह की एग्जांपल है। अदर एग्जांपल देते हैं, बेशुमार एग्जांपल आप दे सकते हो। केमिस्ट्री भरी पड़ी है, आप अगर शुरू करो, स्टार्ट करो, एक तरफ से दूसरी तरफ जाओ, तो ये शाम तक जारी रहेगा। अगर हम कैटायन के एग्जांपल्स दें, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, हमने कहा भाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से लूज़ कर दिया, तो हाइड्रोजन में चार्ज कौन सा का, प्लस का चार्ज। सोडियम की हमने बात कर दी है। आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप कैल्शियम की ले सकते हैं। कैल्शियम में बेसिकली क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, क्यों, चार्ज +2। आप इसकी भी दे सकते हैं। और एनायन के एग्जांपल देते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। एनायन के आपने एक तो दे दी थी, अब ऑक्सीजन के लेते हैं। ऑक्सीजन में देखिए बेसिकली एनायन में होता है कि भाई एडिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इस मीन्स ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो ऑक्सीजन में चार्ज क्या होगा, -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से गेन किए, हासिल किए। इसी तरह नाइट्रोजन में अगर करें, नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 गेन इलेक्ट्रॉन। तो चेक कर लीजिएगा, 3 बॉन्ड बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन का, ये डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये भी आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन और -3। ये हमारे पास एग्जांपल होगी, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, नज़र आ रहा है क्लियरली। एक तरह की एग्जांपल आप यूँ दे सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं ये इतनी आसानी से नहीं होते, इसको कोई एनर्जी रिक्वायर होती है, वो हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी, ये चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जी एनर्जी में होता है कि हम एनर्जी को, हमें ऐसी एनर्जी रिक्वायर थी जो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने के लिए होती है, रिक्वायर होती है, वो एनर्जी हम देते हैं। इतनी आसानी से ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करता, खैर एनर्जी देनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अमल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं। खैर ये आपका डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा, बट आपने जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है कि कैटायन और एनायन कैसे बने हैं, चार्ज कौन सा होता है कैटायन पे, एनायन पे चार्ज कौन सा होता है, और आयन बेसिकली क्या होते हैं जिसमें दोनों कैटायन और एनायन प्रेजेंट हों, हम उसको आयन का नाम देते हैं। अब आप आयन की एग्जांपल दे सकते हो, H+,
O -2 एक्सेट्रा जैसे आती है आपकी, आप जैसे फॉलो करो और आपको जहाँ तक जैसे समझ में आती है आप ऐसे ही करो। डिटेल में आपको पढ़ाया है, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ कैटायन के बारे में अगर फिर भी समझ नहीं चाहती, यूँ समझें कि जो कैटायन होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं और ज़्यादातर मेटल में आते हैं, ज़्यादातर मेटल करते हैं। और एनायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन करते हैं, हासिल करते हैं, वो ज़्यादा क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अगर हम यूँ बात करें पीरियोडिक टेबल की बात करें आपके समझने के लिए कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप वो उस पर चार्ज +1 आता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ग्रुप 2 अर्थ मेटल +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ग्रुप 3 में +3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ग्रुप 4 ये क्या आता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली आता है लेकिन +4 बॉन्ड। फिर आगे हम बात करेंगे नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, इसमें +5 भी होता है और -3 भी होता है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है। नेक्स्ट अगर ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास -2 जैसे ऑक्सीजन फैमिली है। फिर अगले हैलोजन फैमिली मोस्ट जो है ना रिएक्टिव नॉन मेटल में बोला जाता है, अगला 0 आ जाता है। तो -1 -2 इधर से हो जाएगा -3। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं जितने भी एलिमेंट आपके मौजूद होंगे। आप जो एलिमेंट ले लें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो एलिमेंट हैं यहाँ पे प्लस का चार्ज आएगा। अब यहाँ तक मेटल की बात होगी, ये मेटलाइज है, ये मेटल नॉन मेटलाइज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी प्रेजेंट होते हैं, बट ज़्यादातर ये फोकस मेटल ही करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। समझाने का मकसद ये होता था कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। नॉन मेटल ये हमारे पास नॉन मेटल लूज़ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मज़ीद इसमें जो भी हुआ आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो हम एटम और आयन का डिफरेंस पढ़ेंगे। एटम और आयन में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।